ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक का अपना एलिवेशन तैयार कर लिया था। अब एलिवेशन तैयार करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमें वॉल की एलिवेशन की डिटेल्स दिखानी है। तो अब डिफरेंशिएट करना है, जैसे पीछे हमारे क्या होगा, यहाँ पे पैनल लगा हुआ है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। पहले पैनल आएगा, उसके ऊपर आपका एक बोर्ड आएगा जो कि पैनल से थोड़ा सा आगे गैप होके लगेगा। उसके ऊपर हम अपना टीवी माउंट करते हैं। ऐसे ही रहता है ना हमारा बेसिक पैटर्न। तो अब पैनल को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, पैनल पीछे पैनलिंग आ रही है हमारी, उसके लिए मैं हैच कमांड का यूज कर रहा हूँ। मैंने हैच एंटर किया। हैच के अंदर जैसे आप टी एंटर करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट मिलता है। मैं ग्रेडियंट पे गया और ग्रेडियंट पे जाके मैंने यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट किया, ओके किया। और इनर कलर वाइट दे देते हैं और इसके कलर को हमने यहाँ से हल्का सा चेंज कर लिया। ठीक है, हैच कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप हैच अपने एलिमेंट के ऊपर हैच कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है आप कैसा हैच करना चाहते हैं। ठीक है, आप वाले से पिकअप कर सकते हो, जैसे मैंने इसको ये वाला दे दिया और नीचे वाले पे वाइट दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टीवी यूनिट हो गया। पीछे की तरफ हमें क्या करना है, अपने पैटर्न दिखाना था, तो मैंने हैच का यूज किया। मैंने ये लाइन हैच का इस्तेमाल किया है और इसके लिए हमने एंगल को 45 डिग्री पर टिल्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसका क्लिक कर रहा हूँ तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि स्केल बहुत ज़्यादा कम है। अभी हमने स्केल बढ़ाया, स्केल साइज दिया हमने 10 का। 10 में गैपिंग ज़्यादा आ रही है, हमें ज़्यादा लग रही है, हम गैप को 5 कर लेते हैं। अब ठीक है हमारा, ठीक है, पैनलिंग हो जाएगी हमारे। और हमने इसको, आप चाहो तो पीछे के बोर्ड पे कलर भी दे सकते हो, कलर के लिए हमने इसका यूज़ कर लिया। कलर लाइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ड्रॉर आएगा। तो ड्रॉर के लिए आपका ये पहले ऊपर स्टोन लगा हुआ है, स्टोन के बाद यहाँ पे हम 5 mm का एक वी ग्रूव देंगे, 5 to 10 mm का मैंने ग्रूव दे दिया। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन की थी पहले। ड्रॉर के लिए इक्वल साइज के ड्रॉर होंगे हमारे सारे, तो हमने डिवाइड कमांड का यूज किया और इसको 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर दिया। अब चाहो तो 5 सेगमेंट भी रख सकते हो। अगर हम साइज देखेंगे 600 समथिंग का साइज आ रहा है इसका। नीचे भी एक्सटेंड कर दिया हमने इसको। ठीक है, और ऊपर तो हमारा ग्रूव आएगा। यहाँ पे भी दोनों के बीच में हेयर लाइन गैप रहता है, तो हमने 1.5 इससे दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। और कॉपी पे गए, इसको पॉइंटर से कॉपी करके अटैच कर दिया। इस लाइन को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने ये ड्रॉर बना ली। ऊपर काउंटर टॉप आएगा। ठीक है, ये जो गैप दिया है 5 mm का हमने दिया है वी ग्रूव के लिए। ठीक है, जो आपका ड्रॉर होगा ना, उनको ओपन करने के लिए फिंगर फिंगर ग्रूव हम देते हैं, तो 5 से 10 mm का रहता है हमारा। आप चाहो तो इसको 10 mm कर लो, मैं 5 mm और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 mm का आपका ये वी ग्रूव हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया हुआ है हैच करना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपका, बिल्कुल बॉटम में हमारे क्या होता है, हम लोग जनरली स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इंडिया में जनरली क्या रहता है, हमारे जो भी वॉल होती है उनमें हम सब में क्या करते हैं, स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और स्कर्टिंग की हाइट स्टैंडर्ड होती है हमारी 100 से 75 mm। तो मैंने यहाँ पे स्कर्टिंग का गैप ले लिया है। इसके लिए मैं हैच जो था हमारा, हम इसको बस पिक करके ऊपर रख देंगे, क्योंकि नीचे का स्पेस आपका स्कर्टिंग के लिए यूज होगा। तो अब डोर जहाँ पे सेगमेंट लगता है वहां पे स्कर्टिंग तो नहीं रहती हमारी, तो हमने उसको ट्रिम कर दिया। इसको हटा देते हैं। जो ड्रॉर वगैरह भी हैं वो भी हमारे स्कर्टिंग के ऊपर से ही स्टार्ट होंगे। वार्डरोब भी हम स्कर्टिंग के टॉप से ही स्टार्ट करेंगे, नीचे उसका लेग वगैरह दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया इस तरीके से, ये वाली वॉल पे।
ठीक है, अब इस वाली वॉल पे आप चाहो तो हैच, सिंपल हैच कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक ही कलर टोन से हैच कर दिया। ये आपका बोर्ड होगा, जैसे कि हमने कल की इमेजेस में देखा था। हमें टीवी यूनिट हमने कल डाउनलोड करी थी ना। एक मिनट कीजिएगा। डेस्कटॉप पे ई ड्राइव डेटा के अंदर डाउनलोड शायद पड़ी है। कल हमने जो रेफरेंस इमेज देखी थी उसमें हमारा था ना, यहाँ पे एक वॉल, उस पर स्टोन का कुछ वर्क हुआ हुआ था हमारा। डेस्कटॉप पे नहीं है हमारी क्या? ये नहीं थी, ये भी नहीं था। मैंने रेफरेंस हुआ उसका भेजा था, भेजा नहीं था शायद। मैंने डाउनलोड भी नहीं किया हुआ शायद। यही वाला है यहाँ पे तो। चलिए, कल की इमेज आपको याद होगी, ठीक है, उसी तरीके का हमने यहाँ पे वर्क किया था, है ना, पीछे पैनलिंग थी। हाँ हाँ, तो उस तरीके से हमने अपना किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिटेल्स लिखनी होगी। जैसे बॉटम में हमारा जो एलिमेंट है, इसके लिए मैं QD का यूज कर रहा हूँ, क्विक डायमेंशन टूल, या मैंने DLI का यूज किया। ये बॉटम से इसकी हाइट कितनी है हमारी, 200 mm। 350 का हमारा ये टोटल हो गया। इसको हमने नीचे रखा। 150 का एक गैप हो गया। 1200 का फिर देन बोर्ड आ जाएगा। ये आपका फॉल सीलिंग लेवल आएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है इनके लिए, तो हमने यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट हाइट बना ली और इसको हम दे देते हैं इंटीरियर एलिवेशन के नाम से। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, साइज रिड्यूस करना है। तो साइज रिड्यूस करने के लिए आपको कोई और चीज़ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ से फिट में जाइए। फिट में जाने के बाद ओवरऑल स्केल फैक्टर जो होता है, इसको आप कम कर दीजिए। मैंने इसको 0.25 कर दिया। ओके करा, सेट करंट, क्लोज कर दिया। DLI से मैंने अलग से डायमेंशन चेक करी। वन इंटीरियर एलिवेशन मॉडिफाई फिट 0.25। ओके, न्यू, जैसे कि हमें डायमेंशंस अलग अलग साइजिंग की दिखानी है ना, कोई किसी का डायमेंशन बड़ा दिखाना है, किसी का छोटा दिखाना है। ठीक है, तो वहां पे हम जाते हैं। टेक्स्ट का साइज नीचे होगा, डी एंटर, मॉडिफाई टेक्स्ट, करिए हमने। अब इससे मैच कर देते हैं। ठीक है,
तो इंटीरियर के लिए टेक्स्ट साइज हम छोटा ही रखते हैं थोड़ा सा। 100 का आपका स्कर्टिंग लेवल हो गया। स्कर्टिंग तो नहीं दिखाते हैं, ड्रॉर का बॉटम दिखाते हैं। 200 का इसका बॉटम ड्रॉप हो गया। 350 की इसकी अपनी थिकनेस हो गई। 150 का ये क्लियर गैप हो गया। 1200 का ये हो गया। और टॉप में यहाँ पे 950 पे आपकी फॉल सीलिंग आ जाएगी पूरी। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट टोटल देखें फॉल सीलिंग तक की, तो यहाँ से बॉटम तक टोटल हाइट आपकी 2850 फॉल सीलिंग तक की। ठीक है, और टोटल ट्रू सीलिंग तक देखें, स्लैब को हटा के 3150। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल हम यहाँ से देते हैं। ये 200 150 का गैप है, ये किसकी चीज के लिए है? पैलमेट के लिए। हमने कल, हाँ कल डिस्कस किया था ना, पैलमेट का गैप रहेगा हमारा ये। इसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक एक वार्डरोब रहेगी, फिर कबर्ड्स वगैरह रहेंगे यहाँ तक हमारे 25 mm तक। उसके बाद हमारा डोर रहेगा यहाँ से, फिर इसके बाद वॉल आएगी हमारी। ठीक है, स्कर्टिंग की हाइट हम यहाँ से दे देते हैं 100 mm की। देन डोर की हाइट हमने यहाँ से दे दी 24 mm। डोर का जो हैंडल है, इसकी बॉटम फ्लोर से हाइट 1200 mm। ऐसी टीवी की बॉटम से हाइट 1300 mm। ठीक है, ये आपके आई लेवल पे होना चाहिए इसका सेंटर पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी साइजिंग डिटेल करी। अब आप अलग एलिमेंट्स की डिटेल्स में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो सेगमेंट है, ये किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? इस पे क्या वर्क हो रहा है? ये पैनलिंग है ना। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट कमांड से हाईलाइट करके इसको लिख दिया, वॉल पैनलिंग। ठीक है, अब उसमें आप चाहो तो देख सकते हो विद लूवर्स। ठीक है, या जिससे भी आप कर रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे। मैंने इसको इसके साथ मैच किया। ये आपका क्या हो गया? टीवी बैक पैनल फिनिश्ड विद लैमिनेट एज सेलेक्टेड। मतलब जैसे क्लाइंट सेलेक्ट करेगा या जैसे हमने इमेज में दी थी। ठीक है, वॉल पैनलिंग एज सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्ट कौन करेगा? क्लाइंट। ठीक है, हाँ। देन ये क्या चीज है हमारी? कोवलाइट है ना।
ठीक है, हमने इसको दे दी हमारी क्या है, कोव लाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो काउंटर का टॉप है वो हम स्टोन में फिनिश कर रहे हैं या माइका में लेके चल रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे बता देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया काउंटर टॉप finished with stone as selected। ठीक है, और बॉटम में ये क्या चीज थी हमारी, हाँ स्कर्टिंग 100 mm। ठीक है, इस पे हमने लिख दिया, ये क्या होगा हमारा, वॉल पेंट एज सेलेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना वॉल का एलिवेशन कंप्लीट डिस्क्राइब किया। ठीक है, कहाँ पे क्या चीज है, उसकी साइजिंग कितनी है, और उनकी डिटेल्स के साथ हमने बताया। हाँ, पेलमेट नहीं दिखाया हमने, सॉरी। ये वाला हिस्सा ना पेलमेट का। स्पेस फॉर पेलमेट। देन ये आपका फॉल सीलिंग लेवल आ जाएगा। अभी हमने उस पर डिस्कस नहीं किया, फॉल सीलिंग में कैसा क्या रहता है, कई बार कॉर्निश भी रहती है तो वो भी दिखेगी, हमें कॉर्निश दिखानी पड़ेगी। और किस टाइप की फॉल सीलिंग ले रहे हैं, को फॉल सीलिंग है या नॉर्मल फॉल सीलिंग है, तो उसकी डिटेल अलग से तैयार करते हैं, तो वो हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। और ऊपर आपका क्या होगा, आरसीसी स्लैब रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने अपने उसकी पूरी डिटेल बताई। अब आप डायमेंशंस को चाहो तो टेक्स्ट तो नहीं, सॉरी, लाइन, जो डायमेंशन लाइन है उनके कलर में आप चेंजेस कर सकते हो। आप ये नहीं चाहते, आप यहाँ से दूसरा कलर ले लिए। ठीक है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए और सेक्शन से देखो। और देखिए सारे डॉट उसमें आ गए ग्रे कलर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वॉल का जो एलिवेशन बनाते हैं उसको डिटेल इस तरीके से दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसके मटेरियल के बारे में भी डिटेल बता सकते हैं, जैसे कि जो पैनल लगेगा हमारा, ये कितना आगे निकल के आएगा,
20 mm आगे निकलेगा, जनरली हमारा 20 mm का पैनल लगता है ना। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +20 mm। फिर जो ये आपका बोर्ड तैयार होगा, इसके लिए पीछे एक वुड का बोर्ड लगाना लगाना पड़ेगा। अब वो बोर्ड का मटेरियल आप कौन सा ले रहे हो, क्योंकि वो HDMR बोर्ड भी ले सकते हो आप चाहो तो नॉर्मल बोर्ड भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आज के टाइम में हम HDHMR का ही यूज कर रहे हैं ज्यादातर। अब वो कितने का बोर्ड ले रहे हो तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कोव लाइट है तो कोव लाइट के लिए कोव देना पड़ेगा, वो कोव का साइज क्या है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी उसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, जो आप एलिवेशन तैयार करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी कोई भी एक वॉल का एलिवेशन तैयार करना है। अब मैंने टीवी यूनिट वाले का एलिवेशन बनाया है, आपको इसी के ब्याह पे जो इसके पीछे वाली वॉल है, बेड वॉल, मैंने उसकी रेफरेंस इमेज दिखाई थी आपको। ठीक है। इसकी रेफरेंस इमेज शायद पड़ी होनी भी चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा अगर आपके पास होगी तो। आप इसके एलिवेशन बनाई, वॉल का एलिवेशन बनाएंगे पीछे वाली वॉल का। अच्छा, अब ये कौन सी साइड है, बी साइड दिख रहा है हमें, तो आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे एलिवेशन अलोंग बी डायरेक्शन। ओके, ठीक है। सो आज इतना रखते हैं। इस तरीके से आप अपने वॉल के जो फर्दर एलिवेशन है वो बनाइएगा। किसी एलिवेशन में आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट रहता है, कुछ पूछना है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि इससे स्लाइडिंग डोर का एलिवेशन देना होगा हमें। ठीक है, तो वो कैसे देंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आपको बेड वॉल का एलिवेशन खुद एक बार ट्राई करना है। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड है, हम बाकी जो वॉल रह गई हैं उनके एलिवेशन निकालेंगे।